जी रणदीप जी, किस तरह आपके हल्के के दौरे चल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स? पूरे हरियाणा और देश के अंदर 3 चरण के चुनाव हो चुके। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा लोगों ने साफ कर दिया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की बौखलाहट, उनकी छटपटाहट इस बात की गवाह है। आप मुझे बताइए, क्या देश का प्रधानमंत्री ये क्या करता है कि कांग्रेस तारी 2 में से 1 भैंस चोरी करके ले जाएगी या आपका मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएगी? आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, परंतु आप इतने बड़े पद के ऊपर लोगों ने बिठा रखे हो। हम न्यू को भैंस चोरी कर ले जाएंगे, गायें चोरी कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र। भाई आप ये बताओ, आपने 10 साल में क्या किया? आपके पास बेरोजगारी पे कोई सवाल का जवाब नहीं है, बच्चे घूमने लग रहे हैं जैसा मैंने बताया था, आपके पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, किसान लुटने लग रहा है, आप संविधान खत्म करके गरीब का अधिकार छीनना चाहते हैं, आप केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस को गाली देने के सिवाय और इस प्रकार की बातें करने के सिवाय बीजेपी और प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम नहीं। ये दर्शाता है कि वो हार का सामना कर रहे हैं। तो किस तरह लोग फीडबैक दे रहे हैं, क्या कमियां बता रहे हैं, क्या चाहिए लोग? देखिए, लोगों को बीजेपी और कांग्रेस नहीं, सबसे पहले लोगों को न्याय चाहिए। वो न्याय जो कांग्रेस लेकर आई है। किसान को अपनी जिन्स की कीमत चाहिए और उसकी गारंटी चाहिए। कांग्रेस ने कहा हम वो गारंटी का कानून बनाएंगे। किसान और भूमिहीन मजदूर को ऋण माफी चाहिए, कर्ज माफी। कांग्रेस ने पहले भी करी थी गरीब की और किसान की, हम फिर करके दिखाएंगे। 3.5 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ मोदी जी ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, किसान और गरीब मजदूर का क्यों नहीं किया? किसी ने भेड़ का लोन ले रखा है, किसी ने मनियारे का लोन ले रखा है, किसी ने छोटे आयशर ट्रैक्टर का लोन ले रखा है, किसी ने जमीन संभालने का लोन ले रखा है, वो क्यों नहीं किया? तो लोगों को मूलभूत मुद्दों पर जवाब चाहिए, वो हल कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास नहीं। जी, तो अगर बात करें, हरियाणा में सरकार अल्पमत में आ गई है जी, और दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि वो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। हरियाणा में नाजायज सरकार है 5 सालों से। मैं क्यों कहता हूं नाजायज? जायज सरकार वो है जिसके पास 46 एमएलए हों। क्या बीजेपी को लोगों ने 46 एमएलए दिए? नहीं दिए, 40 दिए, उन्हें हराया। जेजेपी ने बीजेपी को गाली दे देकर वोट ली और कहा हम बीजेपी को हराएंगे। उसके बाद रुपयों का सौदा हुआ, सत्ता की मलाई का सौदा हुआ, और फिर वो जाके उनकी गोदी में बैठ गए। अब उन्हें सूट किया, फिर लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए थोड़े दिन के लिए अलग हो गए। अब क्या कर रहे हैं? अब खुद अलग हो गए, अपने एमएलए बीजेपी के पास भेज दिए। किसका बेवकूफ बना रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग मूर्ख हैं? हरियाणा का आदमी अनपढ़ हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, पर एक तो भोला है, पर भोले के साथ साथ सच्चा भी है और बहुत बुद्धिमान है। दुष्यंत चौटाला ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों का। अपने एमएलए को वहां भेज दो, खुद कहो मैं इनके खिलाफ हूं, क्या फायदा हुआ? तो इसलिए आदरणीय मित्र, पर जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 2 मिनट में डिसमिस हो जाती। गवर्नर साहब अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, मैं आपके चैनल पर कहता हूं। हरियाणा के गवर्नर को राजधर्म निभाना चाहिए, वो बीजेपी के वर्कर की तरह काम नहीं कर सकते, उनको इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। तो क्या कांग्रेस प्रोटेस्ट लेकर आएगी? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, पर मैं आपको ये कह रहा हूं, साधारण से साधारण, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी आपको कह सकता है कि 46 में सरकार बनेगी। अब बीजेपी के पास क्या 46 एमएलए नहीं है? जब उनके पास 46 एमएलए है ही नहीं, 41 एमएलए हैं, तो उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो गिनती की बात है सीधी।